नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत को धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने कहा है कि यदि दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता, आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी है। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और यहां पर दुश्मन जो है भारत को ही कहा है। शरीफ ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाला पानी रोकने की कोशिश करता है तो यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले बिलावल भी भारत को जंग की धमकी दे चुके हैं। शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने सिंध प्रांत की सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। और भुट्टो ने दावा किया था कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम है। तो दोस्तों, पिछले 48 घंटों में लगभग 3 नेताओं ने भारत को धमकी दे चुके हैं। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। इनमें आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी के पानी पर कोई बांध बनाता है तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। और ये बात आसिफ मुनीर ने जो कही है ये कहीं और से नहीं, अमेरिका की धरती से कही है। और ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार के लिए भारत को बार बार दबाव बना रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में उन्होंने भारत से कहा था। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता में वो ताकत है कि वह भारत से जंग भी लड़ सकती है और सभी 6 नदियों को भारत से वापस भी ले सकती है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा कि दुश्मन ने अगर पानी रोका तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को भूल चुके हैं कि किस प्रकार से भारत ने मिसाइलों से उसके परमाणु जखीरों को नष्ट करने की कोशिश की थी। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच का जो सिंधु जल समझौता है उसमें क्या है कि सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 47% जमीन पाकिस्तान के पास है, 39% जमीन भारत के पास है, 8% जमीन चाइना के पास है और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में निवास करते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ, जिसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा और यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। और 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया था।
इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई थी। और जब दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया, और ये जो हुआ था लगभग 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली, और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान के बीच दस्तखत हुए थे। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है। सिंधु जल संधि में पाकिस्तान को लगभग 80% पानी मिला। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में कुल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है, और सिंधु जल संधि में इसके 2 हिस्से किए गए हैं, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। जो पूर्वी नदियां हैं जैसे सतलज, ब्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है, और ये सारा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और जो पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु में 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है, और ये पाकिस्तान का पानी है। भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार से सिंधु जल समझौता यहां पर लागू था। लेकिन भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया, और इस आतंकी हमले में लगभग 26 लोग मारे गए थे।